हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीटीआई या सीआईटीएस प्रवेश परीक्षा के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि फीटर के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और ये जो रहने वाला है ये सेट नंबर फर्स्ट रहने वाला है। इसमें क्वेश्चंस की संख्या 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो आइए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम दें। यानी कि ये जो फाइल का फिगर जो दिया गया है, इसमें ये जो एक्स है ये किस चीज़ को चिन्हित कर रहा है, यानी कि इस एक्स जो है वो किस भाग को दर्शा रहा है, उसका नाम आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हील। ये किस चीज़ को दर्शा रहा है, तो ये जो एक्स है वो हील को दर्शा रहा है। अब आइए फाइल के और भी पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ये जो फाइल का ये जो वाला जो हिस्सा है इसका क्या नाम है, तो इसको हैंडल बोलते हैं। इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, तो इस वाले भाग को फेरूल बोलते हैं। और इस वाले भाग को तो हील बोलते हैं। इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, तो इस वाले भाग को साइड बोलते हैं। इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, तो इस वाले भाग को एज बोलते हैं। और इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, तो टिप ऑफ पॉइंट यानी कि पॉइंट बोलते हैं फाइल का। और ये जो फाइल होता है इसका साइज़ कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है, तो पॉइंट से लेकर हील के बीच की जो लंबाई होती है वही फाइल की एक्चुअल लंबाई होती है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अपने काम पर ध्यान दो। यही क्या है, तो व्यक्तिगत सुरक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्स के रूप में चिन्हित हथौड़े के भाग का नाम बताएं। यानी कि ये जो हैमर का जो फिगर दिया गया है इसमें आपको ये जो एक्स है ये किस चीज़ को दर्शा रहा है उसके बारे में आपको बताना है, कि उसके नाम के बारे में आपको बताना है कि ये जो एक्स है वो किस चीज़ को दर्शा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि चीक को दर्शा रहा है। अब इसके पार्ट्स के बारे में भी देख लेते हैं, इसके पार्ट्स के नाम के बारे में। पहले तो ये देख लेते हैं इसके पार्ट्स के नाम कौन कौन से हैं। जैसे कि इसके एक पार्ट होता है जैसे कि पेन, वेज, नेक, हेड, फेस, चीक, हैंडल, ये सब जो है इसके हैमर के पार्ट्स के नाम है। अब देख लेते हैं कि इसमें यानी कि हैमर के फिगर से भी समझ लेते हैं इसके पार्ट्स के नाम के बारे में। जैसे इस वाले पार्ट्स का क्या नाम है, तो इस वाले पार्ट्स को हैंडल बोलते हैं। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, तो इस वाले पार्ट को पैन बोलते हैं। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, तो वेज बोलते हैं। इस वाले पार्ट को नेक बोलते हैं। और भी इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। जैसे कि इसके नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, पार्ट्स के नाम क्या है, तो इसके नीचे वाला जो भाग है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको फेस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, धातु की उस गुण का नाम बताएं जिसमें वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि डक्टिलिटी। यानी कि डक्टिलिटी वह गुण है धातु का जो बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। अब देख लेते हैं टेनासिटी, ये क्या है, तो जो टेनासिटी है वो धातु का वह गुण है जिसके कारण खिंचाव बल का विरोध करता है। नेक्स्ट है इलास्टिसिटी। तो ये जो इलास्टिसिटी है ये क्या है, तो इसी गुण के कारण क्या होता है, तो स्प्रिंग बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है मेलेबिलिटी, ये क्या है, तो इसके कारण यानी कि ये वह गुण है जिसके कारण चोट पड़ने पर या रोलिंग करने पर फैलती है। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या हो जाए, तो जैसे गोल्ड जो है वो सबसे अधिक मेलिएबल होता है। गोल्ड हुआ या फिर लेड, दोनों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इस वॉइस का नाम क्या है। यानी कि अब आपको फिगर में देखकर बताना है कि ये कौन सा वॉइस है, इसका नाम क्या है उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हैंड वॉइस। इस वॉइस का क्या नाम है, तो इस वॉइस का नाम है हैंड वॉइस। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे कि
इसमें विंग नट लगा होता है, यानी कि ये जो हैंड वाइज जो दिया गया यहाँ पर जो लगा हुआ है ये क्या है, तो ये विंग नट इसमें लगा होता है। और इसके जो दोनों जो जबड़े होते हैं उसके मध्य में क्या लगा हुआ होता है, तो लीफ स्प्रिंग, यानी कि यहाँ पर लीफ स्प्रिंग लगा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो डायल है वो क्या है, तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इस अनिवार्य प्रतीक का नाम बताएं, यानी कि ये जो फिगर जो दिया गया है, ये सिंबल जो दिया गया है, इसका आपको नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि स्टॉप। ये किस चीज़ को दर्शा रहा है, तो ये स्टॉप को दर्शा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ज्वलनशील लिक्विडेबल ठोस को वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि क्लास बी फायर से किया जाता है। अब देख लेते हैं इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि कारखानों में लगने वाली जो आग होती है वो चार वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सा, तो ए बी सी डी, यानी कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी में इसे वर्गीकृत किया गया है। अब देख लेते हैं जो क्लास ए बी सी डी के बारे में देख लेते हैं। तो जो लकड़ी और कागज़ से जो आग लगता है वो क्लास ए टाइप का आग कहलाता है। पेट्रोलियम पदार्थों से जैसे कि ग्रीस इत्यादि से जो आग लगता है वो क्लास बी प्रकार का आग कहलाता है। ज्वलनशील गैस है जैसे कि मीथेन, एलपीजी, इन सब से जो आग लगता है वो क्लास सी टाइप का आग कहलाता है। और जो इलेक्ट्रिक जो सर्किट से जो आग लगता है वो क्लास डी टाइप का आग कहलाता है। तो आई होप आपको ये चारों समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट एड, यानी कि जो प्राथमिक जो चिकित्सा है वो तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इस चेतावनी प्रतीक का नाम बताएं, यानी कि अब आपको इस चेतावनी जो प्रतीक का जो ये जो सिंबल दिया गया है इसके बारे में आपको बताना है कि किस चीज़ को दर्शा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अनगार्डेड को दर्शा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। लकड़ी की अग्नि कागज कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आती है? यानी कि अब आपको बताना है कि जो लकड़ी से जो आग लगती है, लकड़ी कागज कपड़े इत्यादि से, तो कौन सा क्लास का आग कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी क्लास ए फायर कहलाता है। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इसके बारे में पूरा डिस्कस कर लिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। फीलर गेज का उपयोग क्या है? यानी कि जो फीलर जो गेज है इसके उपयोग के बारे में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मिलने वाले भागों के बीच जो गैप की जो जांच होती है, जांच करना, वही क्या है, तो फीलर गेज का उपयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोकें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि घाव पर दबाव दें, यानी कि जब घाव पे उसके उसके जब दबाव हम डालते हैं तो उसका जो रक्तस्राव है वो रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अनगार्डेड मशीनरी जो है वो यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, यानी कि इस चिन्ह का नाम क्या है? यानी कि ये जो चिन्ह जो दिया गया है, यानी कि साइन जो दिया गया है, इसका नाम क्या है उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पैदल चलने वालों का जो मार्ग होता है उसको ये दर्शा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। आग लगने के 3 कारक क्या हैं? यानी कि 3 फैक्टर्स के बारे में बताना है जिसके कारण आग जो है वो लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन, इन तीनों के कारण ही आग जो है वो लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे यानी कि बीन्स का कलर कोड क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ब्लू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फॉर्म एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। किस लिए? तो ज्वलनशील और बहने वाले तरल से जो आग लगता है उसके लिए हम फोम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। प्राथमिक चिकित्सा के ABC में ए क्या दर्शाता है? यानी जो प्राथमिक जो चिकित्सा होता है, यानी कि जो फर्स्ट एड होता है, उसमें जो ABC जो है वो, उसमें आपको बताना है कि ये जो ए है वो किस चीज़ को दर्शाता है, उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एयर वे को दर्शाता है। अब देख लेते हैं ABC तीनों का अर्थ देख लेते हैं। यानी कि जो ए है वो किस चीज़ को दर्शाता है, बी किस चीज़ को दर्शाता है, सी किस चीज़ को दर्शाता है। तो जो ए है वो एयर वे को दर्शाता है, ये जो बी है वो ब्रीथिंग को दर्शाता है, ये जो सी है वो सर्कुलेशन को दर्शाता है। आई होप आपको तीनों समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। जैविक कंपाउंड्स में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कंपोस्टिंग। यानी कि जो कंपोस्टिंग है वो क्या है? तो जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। प्लास्टिक कचरा बीन के लिए कलर कोड क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि येलो, यानी कि पीला। यानी कि जो पीला है वो क्या है? तो प्लास्टिक कचरा बीन के लिए कलर कोड है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो कॉपर सल्फेट है वो क्या है? तो ये जहरीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि स्नग। यानी कि यूनिवर्सल सरफेस गेज का जो स्नग जो होता है वो स्क्राइबर को पकड़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है जिसकी वजह से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो इसका जो ब्लेड होता है वो खिंच जाना। यानी कि जब ब्लेड जो है वो खिंच जाता है उसी के वजह से जो नया जो हेक्सा ब्लेड होता है वो ढीला हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। कॉर्नर और ज्वाइंट पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डायमंड पॉइंट छेनी का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।